जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों ये ज्ञान दे रहे हो लोगों को, क्या बदलाव आएगा? जिसके भीतर बदलाव आना है वो अपने आप आ जाएगा, ज्ञान की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसे सबको नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, जब गुरुकुलों का समय था, जब सभी बच्चों को आध्यात्म से जोड़ा जाता था, फिर उसके बाद तय किया जाता था कौन पूरी तरह से आत्मज्ञान पाने के योग्य है, कौन नहीं, तब वहां छांट लिया जाता था। परंतु अब क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। अब जैसे मैं अपने आप को उदाहरण स्वरूप लेता हूं कि मैं जैसा 23 साल 24 साल तक था, 23 साल तक, अब कुछ परिवार के संस्कार, कुछ गुरुजन के संस्कार रहे होंगे, कुछ परमात्मा की कृपा रही होगी कि उपनिषदों के प्रति, गीता के प्रति रुझान बढ़ा। जब हमने इसे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये चीज तो मुझे 10 साल की उम्र में मिलनी चाहिए थी, तब शायद जीवन कुछ और अच्छा या बेहतर होता, मैं बेहतर चुनाव कर पाता अपने जीवन के बहुत सारे मोड़ पर। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कुछ समय, कुछ अच्छा समय जब बहुत अच्छा किया जा सकता था वो बीत गया। तब मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि मैं ही नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो आत्मज्ञान को समझ सकने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है थोड़ा सा उस ओर ज्ञान देने के बाद उनका रुझान बढ़े, ठीक है, परंतु जब उस ज्ञान से उनको आप सिंचित ही नहीं करोगे तो आप पहले से कैसे जान सकते हो कि यह आदमी ब्रह्म ज्ञान पाने का लायक है या नहीं? अब बताइए, जब वातावरण ही हमारे आपके आसपास का इतना दूषित हो, चारों तरफ जो है सिर्फ फुहड़ता भरे गाने, अश्लील जो है पिक्चरें, रील्स, शॉर्ट्स, टीवी में सीरियल वही चल रहे हैं, है ना, मूवीज ऐसी आ रही हैं, घर परिवार के लोग वैसे हैं, आस पड़ोस हमारा आपका दूषित है, स्कूलों में भी वही फुहड़ता परोसी जा रही है लगातार। जब वो वातावरण ही नहीं है कि आध्यात्म आपके मस्तिष्क के पास पहुंचे, आपके जीवन में आध्यात्म का एनकाउंटर हो, मतलब आपका जो है संबंध बढ़े आध्यात्म से, ये वातावरण ही नहीं है कहीं, तो आप कहां से ब्रह्म ज्ञान की ओर जाओगे? आप कहां से गीता की ओर बढ़ोगे? कहां से उपनिषदों की ऋचाएं आपको याद होंगी? कहां से ये स्तुतियां आप जान